हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका लिटरेचर की थिंकिंग में। अगर आप ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का एक सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क चुनना हो तो हमारे सामने आता है बेवुल्फ। कल मैंने आपको इसके बारे में पहले थोड़ा बता दिया है, अब आज हम इस बेवुल्फ के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं बेवुल्फ का। बेवुल्फ टाइटल है बेवुल्फ। ओके, क्या है बेसिक फैक्ट्स में सबसे पहले आपका टाइटल आएगा बेवुल्फ। लैंग्वेज है ओल्ड इंग्लिश। आथर है एनोनिमस। जनरा है इसका इपिक हीरोइक पोएम। जनरा है इसका इपिक हीरोइक पोएम। इपिक या हीरोइक पोएम। पीरियड है ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन ट्रेडिशन। ओके, बेवुल्फ किसकी कहानी है? ओके, बेवुल्फ किसकी कहानी है? तो बेवुल्फ एक क्या है? जेटिस हीरो है। क्या है? जेटिस हीरो है। वह डेनमार्क जाता है और वहाँ किंग हॉर्थगर की सहायता करता है। वो क्यों सहायता करता है? क्योंकि हॉर्थगर का ग्रेट हॉल यानी हिरोट एक मॉन्स्टर के अटैक से टेरिजॉइज्ड है, यानी भयभीत है। ठीक है, एक हॉल। ओके, उस मॉन्स्टर का नाम है ग्रेंडल। क्या नाम है उस मॉन्स्टर का नाम? ग्रेंड। और उस मॉन्स्टर का नाम क्या है? ग्रेंडल है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूं। बेवुल्फ एक जीएटिस हीरो है। वह डेनमार्क जाता है, वहाँ किंग हेरोथर की सहायता करता है क्योंकि हेर्थोगर का एक ग्रेट हॉल है जो क्या है? हेरोट यानी एक मॉन्स्टर के अटैक से टेरराइज्ड है, यानी भयभीत है। उस मॉन्स्टर का नाम है ग्रेंडल। बेवुल्फ ग्रेंडल से लड़ता है। ठीक है, बेवुल्फ ग्रेंडल से लड़ता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद बेवुल्फ का सामना एक ग्रेंडल्स मदर से होता है। इसके बाद बेवुल्फ का सामना ग्रेंडल्स की मदर से होता है। ठीक है, तो पहले वो किससे लड़ रहा है? पहले वो मॉन्स्टर से लड़ता है जिसका नाम ग्रेंडल है। ओके फ्रेंड्स, फिर वो किससे लड़ता है? उस ग्रेंडल की मदर से भी लड़ता है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद बेवुल्फ जो है फाइट करता है, और जब एकदम लास्ट में होता है तो बेवुल्फ स्वयं किंग बन चुका होता है उस टाइम तक। जब वो किंग बन जाता है तब एक ड्रैगन से भी लड़ता है। ठीक है, जब वो किंग बन जाता है तब एक ड्रैगन से लड़ता है। तो इस तरह से बेवुल्फ 3 लड़ाइयाँ लड़ता है, जिसे ग्रेट बैटल भी कहा गया है। पहला ग्रैंडर से, फिर ग्रैंडर मदर से, फिर ड्रैगन से। अब हम बेवुल्फ के 3 मेजर बैटल्स को जानते हैं। 3 मेजर बैटल्स। ठीक है, 3 मेजर बैटल्स जो इनके हैं, ये आप इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। पहला है ग्रेंडल, फिर ग्रेंडल्स मदर, फिर ड्रैगन। यह सीक्वेंस एग्जाम में बहुत यूजफुल है, इसलिए अभी इसे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम ये एक मेमोरी ट्रिक बनाते हैं, GMD। ओके, GMD, G फॉर ग्रैंडल, M फॉर ग्रैंडल्स मदर और D फॉर ड्रैगन। ओके, और बेवुल्फ के थीम्स। ठीक है, बेवुल्फ के थीम्स हैं जो क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बेवुल्फ इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ मॉन्स्टर फाइटिंग स्टोरी नहीं है, इसमें ओल्ड इंग्लिश हीरोइक कल्चर की कई कोर वैल्यूज दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मेजर थीम्स है हीरोइज्म, लॉयल्टी, करेज, फेम या ऑनर, गुड vs इविल, फेथ और मॉरलिटी। फेथ एंड मॉरलिटी। एक हीरो केवल इसलिए हीरो नहीं है क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है, उसकी आइडेंटिटी, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी करेज, लॉयल्टी और ऑनर से भी बनती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं इस स्टोरी में।
यानी जो ये बेवुल्फ है, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बेवुल्फ यानी एनोनिमस। फिर लैंग्वेज है, जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, मैं उसे कोट भी कर रही हूँ। आप इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बट मेरी सलाह है आप पूरा पढ़िएगा। लैंग्वेज है ओल्ड इंग्लिश, ट्रेडिशन है एंग्लो सेक्सन, हीरो बेवुल्फ है, किंग आपका क्या कौन है, हेरोदगर है, और हाल किसका है, हेरोदगर का ही हाल है। ठीक है, हेरोदगर का ही हाल है। मॉन्स्टर है कौन, ग्राइंडल। फिर सेकंड मेजर ओपिनेंट है ग्रैंडल्स मदर। फिर फ्रेंड्स, ग्रैंडल्स मदर से वो ग्रैंडल से लड़ने के बाद वो उसकी मदर से भी लड़ता है। फिर फाइनल ओपिनेंट है, यानी फाइनल लड़ाई उसकी किससे, ड्रैगन से। और ये क्या है, इसका फॉर्म क्या है, हीरोइक या एपिक फॉर्म। ठीक है, ये एक एपिक फॉर्म है। तो इस तरह बेवुल्फ यहाँ पर खत्म होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की और वीडियोस या और तरह के टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ यूट्यूब पर बने रहें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।